Hey guys, welcome you all. इस वीडियो में मैं यहाँ 6 टिप्स शेयर करने वाला हूँ to stay focused, concentrated while studying this video. I'm gonna share 6 tips to stay focused, concentrated while studying, right? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा या कुछ भी दिस दैट ये कर लो वो परचेस कर लो, ये सब कुछ भी नहीं होगा. प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा जिसको तुम क्या कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको यार. एनीथिंग नॉट इन यूज इज अ ट्रैश. अगर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ उसको तुम इम्प्लीमेंट ही ना कर पाओ, इतना हाई फाई बता दो दिस दैट करना हो, डोंट मेक सेंस, क्योंकि तुम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे. और एनीथिंग नॉट इन यूज इज डेफिनेटली अ ट्रैश, राइट. तो मैं तुम्हें कुछ भी ट्रैश नहीं बनाना चाहता, ऐसा कुछ बताना चाहता जिससे तुम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ. एनीवे, पहला आज क्या है, एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए जहाँ पे तुम पढ़ाई करोगे. सेट अ डेडिकेटेड स्टडी स्पेस. यार अगर मैं आज बोलूँ आज तुम्हें इस घर में रहना है, फिर कल दूसरे, फिर तीसरे, हर दिन बोलूँ कि तुम्हें दूसरे घर में स्विच करना, तुम्हें इरिटेशन नहीं होगा क्या तुम अपनी लाइफ में कंसंट्रेट कर पाओगे? हर दिन तुम्हें स्विच करना नहीं यार. उसी तरह एक पर्टिकुलर स्टडी स्पेस होता है, तो एक हमारा साइकोलॉजिकली भी ब्रेन वर्क करता है यार. अब मुझे यार अगर जैसे मान लो 10 से 11 के बीच में तुम उसी जगह पर, तो 10 तुम्हारी टाइमिंग, साइकोलॉजिकली तुम्हें इस चीज़ को तुम्हारा ब्रेन भी इंडिकेट करेगा, भाई चलो पढ़ते हैं. दैट इज़ द स्पेस. अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हें स्टडी के बारे में सोचोगे. तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्टडी स्पेस होना मस्ट है, रिक्वायर, जहाँ पे तुम डेली पढ़ाई करोगे. जहाँ पे तुम पढ़ाई करोगे वहाँ से, अब जैसे मुझे एक पेन चाहिए, पेन रीचेबल है ना, अब मुझे मान लो पेन वहाँ पे रखा होता, उठ के जाना पड़ता, फिर बार बार डिस्ट्रैक्ट होता. नहीं, जो भी तुम्हारा स्टडी, जैसे ये पेज है या बुक्स है, जो भी है, तो वो रीचेबल है ना भाई, मुझे कहीं उठना नहीं पड़ा. तो जो भी है वो मस्ट भी रीचेबल होना चाहिए कि बार बार तुम उठना ना पड़े, जाना ना पड़े, दिस और डैट नहीं जाना चाहिए. वाटर वगैरह भी पहले से ही रख लो, जिससे कि बारह, तो यार अपने आप को हाइड्रेट रखना तो अच्छी बात है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट. तो वाटर वगैरह भी अपने साथ कैरी करोगे, तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं हो यार, समझो. और जहाँ पे तुम स्टडी करो वो क्लटर फ्री होना चाहिए. ये नहीं कि 50 चीज़ें रखी हुई है, यहीं पे खाना खा रहे हो, यहीं पे हर एक ट्रैश रखा हुआ है. क्लटर फ्री होना चाहिए, स्टिंक फ्री, स्मेल, गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए. अगर स्टिंकिंग करता रहेगा, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे एक बैड फाउल स्मेल आएगा, या तो क्या मैं वीडियो सही से बना पाऊँगा क्या? नहीं यार, अच्छा स्मेल आ रहा है, सही है, क्लटर नहीं है, डी क्लटर है, इज क्वाइट क्लियर, आई कैन सी द थिंग्स. तो इस तरह का देखोगे तो तुम डेफिनेटली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओ. एक जगह बताओ जहाँ पे चीज़ें इधर से हौच पौच है हर चीज़, और तुम, बहुत बार होता है कि बहुत लोगों का तो टाइम तो इन सब चीज़ों में ही ख़राब होता है कि वो कोई चीज़ ढूंढने में ही, जहाँ पे 1 सेकेंड लगना चाहिए उनको 1 घंटा सिर्फ चीज़ों को ढूंढने में लगता है, क्योंकि चीज़ें क्लटर्ड होती नहीं, डी क्लटर्ड होना चाहिए, राइट. एनीवे, बात समझ में आ गई है, राइट. बात समझ में आ गई तो सब्सक्राइब करो या शेयर करो, लाइक भी. यार दूसरा टिप्स है कि सेट क्लियर गोल्स. यार अगर मान लो तुम 10 से 11 अपने आप को टाइम देते हो कि 10 से 11 मैं पढ़ाई करूँगा, तो यार 10 से 11 के बीच में तुम पढ़ाई करोगे इंस्टेड कि तुम वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो. प्लानिंग तुम्हें पहले करना है यार. प्लानिंग जो भी तुम सोच रहे हो कि यार ये चैप्टर ख़त्म करूँगा, 50-100 क्वेश्चन, या दिस मैथ्स पढ़ूँगा, अरिथमेटिक पढ़ूँगा, साइंस पढ़ूँगा, सोशल स्टडीज़ पढ़ूँगा, जीएस पढ़ूँगा, और रीजनिंग पढ़ूँगा, व्हाट एवर जो भी तुम पढ़ो, वो तुम्हारा जो प्लानिंग होना चाहिए वो पहले होना चाहिए. जो टाइम तुमने अपने आप को अलॉट किया है उस समय तुम उसको स्टडी करोगे, इंस्टेड कि तुम वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हो. आधा टाइम तुमने प्लानिंग में ही वेस्ट कर दिया, आधा टाइम ही पढ़ रहे हो, उसमें भी तुम
अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि इट वॉज नॉट प्लान्ड. द थिंग्स मस्ट बी प्लान्ड. तो गोल मस्ट बी क्लियर होना चाहिए कि जिस टाइम पे जो भी तुमने टाइम अपने आप को अलॉट किया है उस समय पे तुम क्या पढ़ने वाले हो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, लेकिन यार यही माइन्यूट चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. या अगर तुम किसी को, जैसे एटॉमिक हैबिट्स तुमने बुक पढ़ा है, मेरे सामने ही है, वो बहुत उसमें एक बहुत ही अच्छा बताया हुआ है कि यार छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी इम्पैक्ट डालती है. हो सके 10 दिन में ना डाल, लेकिन 1 महीने में देखो व्हाट, ओ माय गॉड. तो ये सब कंपाउंडिंग होते हैं, कंपाउंडिंग समझता हूँ. तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती. चलो यार, नेक्स्ट स्टेप है या टिप्स है, एस्टैब्लिश अ स्टडी रूटीन. भाई 1 घंटे में मैं, 1 घंटे नहीं, 1 दिन में मैं कितने घंटे पढ़ाई करूँगा, कौन सा सब्जेक्ट किस घंटे में पढ़ाई करूँगा. मतलब मान लो उस घंटे में मुझे कोई और काम आ गया तो उस घंटे को मैं किस घंटे के साथ रिप्लेस करूँगा. यू मस्ट हैव ए स्केड्यूल of the 7 day, and that schedule is gonna repeat all week, all month, or as per your, it's like तुमने 1 वीक का बना लिया. अगर तुम्हें लगता है कि वही चीज़ें नेक्स्ट वीक भी तुम्हें सेम रिपीट करना, तो ठीक है. अगर कोई चेंजेस है तो उसमें चेंज कर लो. तो ये अगर तुम एक स्टडी रूटीन बना लेते हो तो बहुत, जैसे यार मैंने खुद भी देखा है यार कि कोई चीज़ मान लो जैसे कोई भी यही वीडियो ही बनाना है तो मेरे पास एक पॉइंट है कि यार मुझे क्या बोलना है. अगर मेरे पास एक प्री प्लान रूटीन है, प्री प्लान लाइक मैंने ये टाइम डिसाइड किया था कि यार अभी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि और भी मेरे पास काम है, इसके बाद मैं और दूसरे काम पे स्विच करूँगा, राइट. तो मैंने एक, अगर ये प्री प्लान नहीं होता तो यार हो सकता था ये टाइम वेस्ट हो जाता, झूठ मूठ का मैं टीवी देखने लग जाता या देर. लेकिन क्योंकि चीज़ें प्लान्ड है, स्केड्यूल है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी अलॉटेड है. इसके बाद मुझे पता है कि ऑलरेडी मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, उसके बाद मैं दूसरे काम पे मुझे ये भी करना है. तो ये सब चीज़ें अगर हो तो इज़न्ट इट लाइक कितना, अगर तुम्हारे पास एक रोड मैप है, अगर मान लो यहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाना है और मेरे पास एक क्लियर कट रोड मैप है कि यार इस पाथ को फॉलो करना है, ये ऑटो लेना है, दिस एंड दैट, फिर मैं इजीली पहुंच जाऊंगा. तो ये इजी नहीं होगा क्या, इंस्टेड कि तुम्हारे पास कोई रोड मैप ही नहीं है और तुम ऐसे ही रैंडमली जा रहे हो. ऑफ कोर्स तुम भी पहुंचोगे यार, लेकिन तुम्हें पहुंचने में टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे चीज़ें बहुत ही क्लियर है. इट इज़ गोना बी वेरी ईजी फॉर मी टू रीच देयर, टू रीच देयर. तो ये सब चीज़ें यार बहुत मैटर करती है. तो यू मस्ट हैव अ स्टडी schedule or whatever things you want to create in your life, you must have a schedule for that, right? Next tip is use Pomodoro technique. Pomodoro technique क्या है यार? Pomodoro technique कुछ भी नहीं है. ये पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि अगर यार 30 मिनट अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो 3 मिनट का रिलैक्स कर लो. रिलैक्स कर लो मतलब थोड़ा सा वॉक कर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड ये माना गया है कि 30 मिनट अगर तुम बैठते हो, क्योंकि यार भाई बैठ के आराम से पढ़ाई करोगे ना, तो तुम्हें 3 मिनट का वॉक लेना चाहिए, जिससे कि क्या हो, ऑक्सीजन जो लेवल हो वो, जैसे जब हम ज़्यादा टाइम तक बैठ जाते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन लेवल है, वो डिक्रीज़ करने लग जाता है. दिस इज़ साइंटिफिक फैक्ट. इसलिए ये, और तुम ये चीज़ देखे होगे जो ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं वो ओबीज होते हैं, वो स्लगिस हो जाते हैं, वो अगर थोड़ा सा रनिंग कर लिया तो वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है. ये सब क्यों होता है? क्योंकि यार जिस तरह से देखो जापानीज़ लोग इतने साल तक इतना एक्टिव क्यों होते हैं, जैसे चाइना, जापानीज़ लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा टाइम तक वहाँ की लिविंग ये है, लिविंग एज है, वहाँ पे लोग ज़्यादा टाइम तक जीते हैं.
लॉन्गिविटी जिसको कहते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिव है, फिजिकल वर्क करना पसंद करते हैं, ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो हर 30 मिनट के बाद तुम्हें 2 से 3 मिनट का एक वॉक कर लेना चाहिए, पानी ड्रिंक कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इससे पहली बात तो तुम बर्न आउट नहीं होगे, मेंटल फटीग भी नहीं होगा, और ये स्टैंडर्ड जिससे तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी मेंटेन रहे, ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहे। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करो, लाइक भी करो। वेल, नेक्स्ट वन इज एलिमिनेट डिजिटल व्हाट वेबसाइट्स और एप्स। वेल यार, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ यार। बहुत टाइम तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है नहीं यार, थोड़ा सा मुझे डाउट है इसमें। तुम किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हो, उस चीज़ को ये कर सकते हो कि यार नो दिस इज़ राइट, नो। तो तुम्हें एक क्लैरिटी मिलेगा कि अगर मान लो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो अपनी कन्फ्यूजन को तुम क्लियर आउट कर सकते हो। ये एलिमिनेट डिजिटल वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का कहने का मतलब है कि यार नोटिफिकेशन जो भी फालतू है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, नोटिफिकेशन एटलीस्ट बंद कर दो, एटलीस्ट बंद कर दो, राइट। और जैसे कि इंटरनेट का मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत यूज़ है, स्टडी करते समय बहुत हैंडी होता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एयरप्लेन मोड में कर दो, लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोलूँगा कि यार तुम्हें जो भी नोटिफिकेशन है उसको टर्न ऑफ करना चाहिए, एटलीस्ट वाइब्रेशन मोड में करना चाहिए। ये बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, फालतू का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। आई डू एग्री कि बहुत टाइम कन्फ्यूज़न होता है, चीज़ें कोई चीज़ कॉन्सेप्ट तुमने बुक में पढ़ा तुम्हें क्लियर आउट नहीं हो रहा, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से तुम देख के उसको तुम डिस्ट्रैक्शन नहीं करोगे। अब ये नहीं बोलो कि अरे यार डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसको तुम डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलोगे। दिस इज समथिंग व्हाट यू आर यूजिंग फॉर योर ऑन बेनिफिट, फॉर योर ऑन बेनिफिट इसको यूज़ करो। तो ये इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं कहते हैं, इसको किसी चीज़ को यूज़ कहना कहते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, राइट। तो इस तरह से अगर तुम डिजिटल चीज़ों को एक नेगेटिव वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ को भी तुम एक राइट वे में यूज़ कर रहे हो तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, राइट। बात समझ में आ रही होगी। वेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक। यार यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक क्या है? जो भी तुमने नोट्स बनाया है, जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस चीज़ें हैं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, नोट्स बनाओ। जो भी पॉइंट हाईलाइट करने को है, कलर पेन्स का यूज़ करना एक अच्छी बात होती है, उसका बहुत बेनिफिट होता है। या तुमने अगर 10 पॉइंट लिखा है, कुछ पॉइंट जैसे होता है कि मान लो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो तुमने लिखा देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसको हाईलाइट नहीं करोगे, लेकिन जो पॉइंट है 1, 2, 3 इसको हाईलाइट कर। तो ये चीज़ें तुम देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हार्म दिस एंड दैट, ये तो तुम सेंटेंस खुद से भी बना लोगे, वो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको तुम हाईलाइट कर दोगे, तो वो अगर तुम फटाफट रिवीजन लास्ट टाइम पे जब 1-2 दिन बचाओ तो उस समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा, प्रैक्टिस अलॉट। जो भी तुमने नोट्स बनाया उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर लिए, कोई है बंदा जो तुम्हारे साथ सेम क्लास में सेम सब्जेक्ट पढ़ा, उसको टीच करो। जब तुम किसी को टीच करते हो तो तुम लर्न ट्वाइस, यू लर्न ट्वाइस व्हाइल टीचिंग एनी पर्सन। तो तुम टीच जब करते हो इसका मतलब क्या है कि तुम उस कॉन्सेप्ट को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, यू हैव ए गुड कमांड ओवर दैट थिंग, दैट्स व्हाई यू कैन बी एबल टू टीच दैट पर्सन। और थोड़ा मोड़ा जो भी डाउट होगा वो भी तुम्हारा क्लियर आउट हो जाएगा।
इसलिए यार एक्टिवली इन सब चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में तो डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट मिलेगा यार, फॉर श्योर तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, राइट। अगर तुम्हें पसंद आया तो डेफिनेटली तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करो, लाइक करो। दिस मी साइनिंग फ्रॉम दिस रेडियो, हैव अ ग्रेट डे।